ओम शांति। कुछ ज़्यादा ही सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है। सामने सोफे खाली है। हाँ, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है पर बहुत ज़्यादा नहीं। दूसरे नंबर पे चले जाओ। यहाँ पे फिर ज़्यादा भी नहीं भरो, पीछे भी जा सकते हैं। तो आज सेल्फ एम्पावरमेंट मेडिटेशन रिट्रीट का अभी पहला राजयोग सत्र। जिस राजयोग सत्र में हम थोड़ा सा इस गीत के माध्यम से तो समझ लिया कि राजयोग क्या है। ध्यान से सुना था गीत को। हाँ? योग की महिमा कभी कम नहीं होगी कहा। ये हर घड़ी आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है, जीवन में संतुलन लाता है, संयम लाता है, आत्मचिंतन को चमकाता है। ये इस गीत के माध्यम से हमने सुना। तो राजयोग के 3 कदम है कि सेल्फ को समझना पहले कि सेल्फ क्या है, फिर सेल्फ का पिता अर्थात परमात्मा कौन है, और फिर इस सेल्फ माना आत्मा और परमात्मा का मिलन करा के कैसे सेल्फ को एम्पावर करना है। ये 3 कदम है राजयोग के। पहला कदम आत्मा, दूसरा कदम परमात्मा, तीसरा कदम आत्मा परमात्मा का मिलन, जिससे ही रियल सेंस में सेल्फ माना आत्मा का सशक्तिकरण होता है, एम्पावरमेंट होता है। तो आज हम फोकस करेंगे आत्मा पर। उसी को जैसे अंग्रेजी में अगर मैं लोग रोजमर्रा की बातचीत में ये शब्द यूज़ करते हैं कि इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है, इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंसान को सेल्फ डेवलपमेंट का ध्यान रखना चाहिए, इंसान को सेल्फ को एम्पावर करना चाहिए। ऐसे ऐसे शब्द हम अपनी दैनिक बातचीत के दौरान यूज़ करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो क्या कहेंगे आप? हिंदी में सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप में अंग्रेजी शब्द है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो कहूँगी तो क्या करोगे, कैसे बताओगे? आत्मसम्मान। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सेल्फ डेवलपमेंट, आत्मविकास। सेल्फ एम्पावरमेंट, आत्म सशक्तिकरण। तो हर बार आप सेल्फ को क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं? आत्मा ट्रांसलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा का सही ज्ञान नहीं हो तो क्या संभव है हम सेल्फ रिस्पेक्ट सही मायने में डेवलप कर सके? नहीं। न तो सेल्फ एम्पावरमेंट पॉसिबल है, न तो सेल्फ डेवलपमेंट पॉसिबल है, न सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉसिबल है, न सेल्फ रिस्पेक्ट, और न ही जो भी बातें हम सेल्फ को लेकर कहते हैं कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसमें जो शब्द सेल्फ आ रहा है, अगर मुझे उसका पूरा ज्ञान ही नहीं है तो क्या उसका रिस्पेक्ट, क्या उसका कॉन्फिडेंस, क्या उसका डेवलपमेंट, क्या उसकी एम्पावरमेंट हम कर सकेंगे। यही कारण है
कि दुनिया में भी बहुत कोर्सेस चलते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इस्टीम, फला फला फला, लेकिन वो सचमुच उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं। वो थियरी रह जाती है कि हम ये कोर्स करके आए हैं, और उसका एकमात्र कारण है कि हम सेल्फ को ही नहीं समझ पा रहे अभी तक। तो दिन भर में, आप मुंबई के लोग हैं तो इंग्लिश तो ज़्यादा ही यूज़ होती है बातचीत में, तो लोग कई बार कहते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, दाई सेल्फ, बोलते हैं ना ऐसे। तो क्या है माई सेल्फ, योर सेल्फ? उसमें सेल्फ क्यों लगाया? माई यानी तो मेरा, योर माना तेरा, पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ क्या है फिर ये? तो ये सेल्फ को समझना बहुत ज़रूरी है। बस हम ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसकी गहराई नहीं पता होती है, और इस कारण से ही हम सही मायने में जो जीवन में हासिल होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो सेल्फ कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में? SELF, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। क्या है सेल्फ? स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। लेकिन क्या हमने अपने आप को इस फॉर्म में कभी महसूस किया? नहीं। तो फिर कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होगा? कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा? जिस सेल्फ के लिए रिस्पेक्ट चाहिए वो सेल्फ ही मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती हूँ, समझ नहीं पाती हूँ। तो सेल्फ क्या हुआ? स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, अर्थात एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक रूहानी ऊर्जा, जिसका फॉर्म, जिसका स्वरूप क्या है? लाइट का, ज्योति का। अभी सिद्धार्थ शुक्ला जी ने शरीर छोड़ा तो क्या कहते हैं लोग, जब शरीर कोई छोड़ता है तो जीवन ज्योति चली गई, यही कहते हैं। और जीवन ज्योति जाने के बाद ही वो बॉडी को डेड कहते हैं, और वो बॉडी जब डेड हो जाती है तो उसी का अंतिम संस्कार करते हैं, और उस अंतिम संस्कार के समय कहते हैं आत्मा तो अपनी अगली यात्रा पर चली गई, लेकिन पंच तत्वों से बना शरीर पंच तत्वों में विलीन हो रहा है। तो बहुत क्लियर है, जीवन माना जहाँ आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है। अगर दोनों सेपरेट है तो बॉडी जो आत्मा के बिना है उसको कह दिया डेड बॉडी, और वो आत्मा जो अभी शरीर हासिल नहीं किया, सिर्फ घूम रही है, इधर मत जाना, इधर भटकती आत्मा है। तो वैल्यू कब है? जब दोनों साथ में है तब जीवन है। दोनों अलग अलग है तो उसको जीवन नहीं कहते हैं। तो जब दोनों मिलकर जीवन है तो हमारा ध्यान दोनों तरफ जाना चाहिए। तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक पलड़े में डालते जाओ और दूसरे पलड़े में नहीं डालो, तो जो एक पलड़े में डाला था ना वो भी हाथ से निकल जाता है, धड़ाम से गिर जाएगा ना। सिर्फ हाथ से नहीं निकलता, लेने के देने पड़ जाते हैं, बिखरेगा, टूटेगा, किसी और चीज़ का नुकसान हो जाएगा। और वही आजकल हो रहा है कि भौतिक रीति से हम बहुत संपन्न हो गए हैं, लेकिन आंतरिक जो आत्मा है, जो आध्यात्मिक एनर्जी है, जो रूहानी एनर्जी है, उसका ज्ञान नहीं है। और अगर ज्ञान आ भी गया, सुन भी लिया, तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जी नहीं पा रहे हैं, तो बैलेंस नहीं हुआ ना। तो इसलिए सेल्फ को बहुत ज़रूरी है समझना, ताकि जीवन बैलेंस में हो
और जहाँ बैलेंस है वहाँ ब्लेसिंग है, क्योंकि ब्लेस आ जाएगी। इसीलिए कहा लाइफ को ब्लेसफुल बनाना सिंपल फॉर्मूला LIFE, लुक इंटरनली फॉरवर्ड एक्सटर्नली। अंदर झांको, आपको बहुत कुछ खजाना मिलेगा, बहुत कुछ अनुभव होगा, और वही जो खजाना मिलेगा, जो अनुभूति होगी, अब उसी को बाहर की दुनिया में रेडिएट करो तो जीवन ब्लेसफुल हो जाएगी। लेकिन हमारा फार्मूला क्या हो गया है? लुक एक्सटर्नली फॉरवर्ड इंटरनली। बाहर की दुनिया में झांको, और बाहर की दुनिया में झांकने से जो दिखाई दे रहा है वो सब हासिल करने के लिए येन केन प्रकरण कुछ भी करना पड़े पर हासिल करो, और फिर उसको अंदर डाल रहे। तो उसको अंदर डाल रहे तो क्या डाल रहे हैं अंदर? क्योंकि येन केन प्रकरण कर रहे हैं, किसी को चीट करके कमा लो, किसी को गुस्सा करके काम करवा लो, है ना? तो अंदर फिर क्या गया? वो गुस्सा गया, वो चीटिंग गई, वो घृणा गई, वो डिप्रेशन, वो टेंशन। तो कहाँ ब्लिस आएगी जीवन में? नहीं आ सकती है। इसीलिए पहले फार्मूला को करेक्ट कर लो कि अब मुझे पहले भीतर झांकना है, भीतर में जो खजाने हैं उनका अनुभव करना है, वो अनुभूति करके उसी अनुभूति को रेडिएट करते हुए अपने कर्म क्षेत्र में जो मेरे कर्म है, जो मेरी जिम्मेवारियां हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो मेरे रोल्स हैं, उसको बखूबी निभाऊंगा। तब जीवन में सच्ची ब्लिस आती है, क्योंकि लाइफ ब्लिस के साथ ही कर रहे हैं ना हर एक्टिविटी, क्योंकि अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। तो SELF, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, इसको अंदर झांकना है। क्योंकि जब कहा कि शरीर किसी ने छोड़ा तो कहा जीवन ज्योति चली गई, तो कहीं बाहर तो नहीं दिख रही ना ज्योति, यहाँ तो नहीं दिख रही ना, तो अवश्य कहीं अंदर होगी ना। तो वो अंदर है वो जीवन ज्योति। कहाँ अंदर है जीवन ज्योति? क्योंकि वो ज्योति अपने आप में पवित्र है, और इसलिए शरीर का जो सबसे पवित्रतम स्थान है उसी स्थान पर विराजमान है। तिलक कौन से स्थान पर करते हैं? ये पवित्र स्थान। तो ये तो तिलक तो बाहर करते हैं, लेकिन इस वाले स्थान पे भीतर में आत्मा वो सेल्फ विराजमान है, उसको झांकना है, उसको देखना है। बाहर की चीजें तो इन आँखों से दिखती है, लेकिन वो आत्मा चूंकि फिजिकल नहीं है तो फिजिकल आँखों से नहीं दिखेगी, लेकिन अनुभव की आँख से, या कह समझ की आँख से। क्योंकि बता दिया कि क्या है सेल्फ, एक स्पिरिचुअल एनर्जी, और स्पिरिचुअल माना ही सूक्ष्म, सटल, वो स्थूल नहीं है, वो कॉर्पोरियल फॉर्म में नहीं है, ऐसे दिखाई देने वाली, टच करने वाली चीज़ नहीं है, वो सूक्ष्म है, वो अनुभव करने वाली चीज़ है। तो भला कैसी है? तो कह लाइट फॉर्म में है, एक ज्योति का बिंदु है, एक पवित्र ज्योति है, कि जिस पवित्र ज्योति बिंदु से पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। तो अब ये समझ मिलने के बाद देखना इजी होगा या नहीं होगा? अनुभव की आंख से, समझ की आंख से। दुनिया की भी कोई वस्तु समझ की आंख से ना भी देखी हो तो समझ लेते, नहीं समझ लेते? हाँ, अगर मैं यहाँ बैठे बैठे कहूँ आपको अपने ड्राइंग रूम को देखो, घर के, दिख जाता है, क्योंकि पहले से देखा हुआ है। तो अभी तो सामने नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं भी दिखी है, लेकिन कंपैरिजन करके बताते हैं तो समझ में आता है या नहीं? जैसे किडनी आजकल बहुत फेल होती है।
अब किसी गांव वाले को किडनी पता ही नहीं क्या होती है, लेकिन उसको बार बार समाचार मिलते हैं, फलाने की किडनी फेल हो गई, मर गया, उसकी किडनी फेल हो गई। तो बेचारे को लगता है किडनी होती क्या चीज़ है। तो किसी अपने समझदार दोस्त से पूछ लेता है, भैया जरा बता दो सही, ये किडनी क्या होती है। वो कहता है जो अपन खाना खाते हैं ना, वो बीन्स नहीं होते ऐसे वाले, तो ऐसे ही ना शरीर में यहाँ पे थोड़े बड़े आकार के मांस से बने हुए 2 अंग हैं जो प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, उसको किडनी कहते हैं। अच्छा, इसको किडनी बोलते हैं। कोई हमने हाथ में दिखाया क्या उसको, लेकिन समझ प्रदान की, और उस समझ की आंख से उसने उसको देख लिया। ठीक ऐसे ही कि समझ प्रदान की भगवान ने कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, एक पवित्र ज्योति है, जिस ज्योति बिंदु से पवित्रता की किरणें चारों ओर फैलती रहती है। तो अब जब ये समझ आ गई, तब समझ की आंख से देख सकते हैं नहीं, वो भी कह दिया कि यहाँ विराजमान है, तो यहाँ फोकस करेंगे। तब कहा लुक इंटरनली, अंदर झांकेंगे, उस आत्मा, उस ज्योति को महसूस करेंगे। तो जब उस ज्योति को देखेंगे तो जैसे कहा नक्की लेक के पास चले जाओ, पानी के पास बैठ जाओ। आपको ये न भी पता हो कि पानी का स्वभाव क्या है, तो भी जो पानी का स्वभाव है आप महसूस करना शुरू कर लेंगे, और वो महसूस करके आप खुद बोलेंगे कि पानी शीतल होता है, उसका स्वभाव शीतल होता है। किसी ने भले न भी पढ़ाया हो, लेकिन आप खुद अपने अनुभव से कहेंगे, पानी के किनारे बैठ जाओ ना, मस्त ठंडक की फीलिंग होती है। ऐसे ही सूर्य के किनारे बैठ जाओ, मतलब उसके सन्मुख होकर, किसी ने ये ज्ञान न भी बांटा हो आपको, लेकिन आप अपने अनुभव से कहेंगे सूर्य के सामने बैठ जाओ तो उसकी तपत मिलती है, उसकी गर्मी मिलती है। तो ये ज्ञान आप किस आधार से कह रहे हैं? अनुभव से कह रहे हैं। तो ऐसे ही वो जो आत्मा ज्योति है ना, कुछ पल उसके साथ बिताने होंगे, उस पर ध्यान को केंद्रित करना होगा। ये हमारा मन बुद्धि जो इंद्रियों के माध्यम से सदा बाहर देख रहा है, बाहर का सुन रहा है, उसको कुछ पल के लिए उस आत्म ज्योति पर फोकस करना है, केंद्रित करना है, उसके आत्मा के दर्शन करते रहना है। स्व का पहले दर्शन तो करो, तब तो जाके चिंतन करोगे। किसी व्यक्ति को हम देखने के बाद कहते अच्छा ये वो व्यक्ति, अच्छा आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, तो पहले तो दर्शन किया ना सामने से, तो इसका दर्शन करो और फिर इसी से पूछो, अच्छा ये मैं ज्योति हूँ, कैसी ज्योति हूँ? पवित्र ज्योति, डिवाइन, दिव्य। मुझ ज्योति बिंदु से प्रकाश की किरणें फैल रही है। अच्छा, अगर मैं ये ज्योति हूँ, अगर ये मैं ऊर्जा हूँ, आध्यात्मिक शक्ति हूँ, तो हर ऊर्जा का कोई ना कोई गुण होता है। जैसे फिजिकल ऊर्जा में देखा कि पानी का स्वभाव शीतल है, सूर्य का स्वभाव, सूर्य की कोर प्रॉपर्टी क्या है? गर्मी देना और लाइट देना, प्रकाश देना। तो अगर मैं भी ऊर्जा हूँ तो मेरी भी तो कोई प्रॉपर्टी होगी, मेरा भी तो कोई स्वभाव होगा। क्या स्वभाव होगा मेरा? अपने आप से पूछना है। मैं इस दुनिया में जीते हुए क्या कामना रखती हूँ? मुझे सुख मिले, यही कामना करती हूँ मैं। मुझे सच्ची शांति मिले, मुझे सच्चा प्रेम मिले, मुझे सच्ची खुशी मिले, मुझे जीवन का आनंद मिले, मुझे अंदर की शक्ति मिले,
मैं यही तो कामना करती हूँ ना। तो क्यों मेरे अंदर बार बार यही प्रश्न उठते हैं, क्यों यही तमन्ना होती है मुझे? अवश्य ये मेरा स्वभाव होगा, क्योंकि स्वभाव के अनुसार ही तो व्यक्ति डिमांड करता है, स्वभाव के अनुसार ही डिमांड करेगा ना। तो अगर मैं आत्मा बार बार फिजिकली बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से यही रट लग रही है कि मुझे सच्ची शांति चाहिए, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए, मुझे सच्ची खुशी चाहिए, अवश्य ये मेरा स्वभाव होगा और यही मेरा स्वभाव है, पर मैं अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। और इसीलिए वो इच्छा के रूप में बार बार वो हम कह बैठते हैं, हे भगवान मुझे सच्ची खुशी चाहिए। धन दौलत सब कुछ पाके देख लिया, दुनिया के टूर भी करके देख लिए, आलीशान बंगलों में भी रह के देख लिया, हर प्रकार की भौतिक रीति से सुख सुविधाओं से घर को संपन्न भी करके देख लिया, नाम मान शान भी प्राप्त करके देख लिया, डिग्रियां भी हासिल कर ली, पद प्रतिष्ठा भी हासिल कर लिया, परंतु हे भगवान मुझे जीवन में सच्ची खुशी दो। वो नहीं है अब भी, वो मुझे प्रेम चाहिए, मुझे भीतर की शक्ति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। तो समझ में आ गया ना, बाहर नहीं मिला तो बाहर में फिजिकल में नहीं मिला, तो ये मुझे भीतर ही मिलेगा। तब भगवान ने कहा कि क्यों बाहर से इतना कुछ अचीव करने के बाद भी बार बार मन यही कहता है, क्योंकि बच्चे तुम आत्माओं का ये स्वभाव है, ये कोर क्वालिटीज हैं, ये 7 है कोर क्वालिटीज। कौन कौन सी? हाँ, KP², लो हाई ब्लड प्रेशर। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते ना, कुछ याद करने के लिए फार्मूला दे देते हैं, है ना। तो K माना नॉलेज, ज्ञान, P² माना गणित में P² लिखते माना 2 बार P। तो पहला P प्यूरिटी, पवित्रता, दूसरा P पीस, शांति। KP² 3 हो गए गुण। बाकी बच्चे लो हाई ब्लड प्रेशर मतलब LHBP, 4 बाकी और है ना। तो L माना लव, प्यार, H माना हैप्पीनेस, खुशी, B माना ब्लिस, आनंद, और लास्ट में P माना पावर, शक्ति। यही मांगते रहते हम। कितनी भी बाह्य उपलब्धियां हो जाए, जो अभी वर्णन की हमने इतनी सारी, लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। तो जबकि ये मेरा स्वभाव है, फिर ये क्यों आवाज आ रही? मुझे तो अनुभव होना चाहिए ना। अगर मेरा स्वभाव है, जैसे का नकी लेक पे जाके बैठ गया, तो पानी का स्वभाव शीतलता होता, न भी मालूम था, मैं कभी स्कूल न भी गया था, किसी टीचर से मुझे ज्ञान मिला भी नहीं, लेकिन बैठने के बाद मुझे शीतलता का एहसास हो गया और मैंने अपनी बिलीफ सिस्टम बना ली कि पानी का स्वभाव शीतल होता है ना। तो अब मुझे, अगर मेरा स्वभाव है, मुझे बताया गया है, तो मुझे अनुभव होना चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहा है अनुभव? क्या कारण है उसका? उसका बहुत बड़ा कारण है कि पानी स्वभाव से शीतल है, लेकिन अगर हमने उसको, जैसे स्कूल में बच्चा गया था मैडम ने यही बात कही कि पानी का स्वभाव शीतल होता है, और जैसे बच्चे होते हर एक जिज्ञासा शांत होती है तो बड़ी खुशी से शेयर करते हैं। आया घर पे, मम्मी आज मैडम ने ये पढ़ाया, तो ऐसे बोलते बोलते किचन में घुस पड़ा।
लेकिन मम्मी तो उस समय किचन में थी नहीं, लेकिन गैस पर पानी उबल रहा था। जाके हाथ रख दिया, तो जैसे ही हाथ रखा हाथ जला, चीख पड़ा, और जैसे ही चीख माँ ने सुनी आ गई, बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मम्मी हाथ जल गया, हाथ जल गया। कैसे जला? मम्मी मैंने यहाँ रखा। क्यों रखा? मम्मी मैडम ने पढ़ाया पानी का स्वभाव शीतल होता है। मम्मी ने कहा बेटा सिर्फ तोता सामान रट के थोड़ी आना होता है, उसको समझना भी होता है। बेशक पानी का स्वभाव शीतल है, लेकिन ये पानी इस समय गर्म है। पानी का स्वभाव होना अलग चीज है, और पानी इस समय क्या है वो अलग चीज है, वो स्वभाव है। लेकिन पानी इस समय गैस के ऊपर रखा गया है, जलते हुए गैस के ऊपर, मतलब पानी ने टेम्परेचर को अपने में खींच लिया है, और उस टेम्परेचर को खींचने के कारण ये इस समय पानी गर्म है। बावजूद इसके अभी भी इसका स्वभाव शीतल है या नहीं? ये पानी गर्म है और शीतल है नहीं बोल रहे, शीतल स्वभाव है बोला जा रहा है। समझना इस बात को। इस समय ये पानी गर्म है, बावजूद इसके इस पानी का स्वभाव शीतल है, मतलब इस समय इसने टेम्परेचर को, गर्मी को अपने भीतर भरा है। लेकिन अगर ये गैस को मैं बंद कर दूंगी, जो सप्लाई मिल रहा था इसको गर्मी का, उस सप्लाई को, उस आपूर्ति को बंद कर दिया, तो धीरे धीरे जो इसने अपने में गर्मी भरी है वो गर्मी को बाहर रिलीज करता जाएगा और अपने शीतलता में आ जाएगा। तो उसने एक तो सप्लाई देना बंद करो। अगर पानी के शीतल स्वभाव का अनुभव करना है तो उसकी शीतलता के विपरीत जो उसको सप्लाई किया जा रहा था, उस सप्लाई को रोको। प्लस उसने जो जब तक रोका नहीं था, जब तक दिया हुआ था, तो उस समय तक जो उसने अपने में उस चीज को खींच लिया था, अब उसको थोड़ा सा टाइम दो उस खींची हुई गर्मी को रिलीज करने के लिए। तब जाके वो पानी का हाथ लगाओगे तो पानी शीतलता है, उसमें पानी का स्वभाव शीतलता है। ये जो बात पढ़ाई थी मैडम ने सच्ची है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ है कि भगवान ने जो पढ़ाया कि हे बच्चों, तुम जिस सुख शांति को, जिस प्रेम प्यार को, जिस आनंद को, शक्ति को दुनिया में ढूंढ रहे हो, वो दुनिया में नहीं है, ये तुम्हारा खुद का स्वभाव है। और खुद का स्वभाव खुद के पास ही रहेगा। पानी का स्वभाव उसके पास ही था। आपने डाला क्या उसके, बर्फ डाला क्या उसमें? नहीं, बिना बर्फ डाले सिर्फ क्या किया, आपने गर्मी सप्लाई करना बंद किया, और जो गर्मी उसने खींच ली थी उसको रिलीज करने के लिए उसको थोड़ा सा वक्त दिया। उसका स्वभाव उसके साथ ही है। तो हमें भी समझ में आई बात अभी कि भगवान ने कहा बच्चों ये तुम्हारे पास है, पर क्या करो, जो इसका अपोजिट इसको सप्लाई कर रहे हो उसको बंद करो, और थोड़ा देर तक उसको रिलीज, जो सप्लाई किया उसको रिलीज होने के लिए टाइम दो। और उसी को कहा थोड़ा समय अपने साथ बिताओ, क्योंकि जो इसको अपोजिट दिया था ना वो दुनिया में रहकर दिया था, बाहर की दुनिया में रहकर दिया ना। आँखों से बाहर देख रहे, कानों से बाहर सुन रहे, मुख से बाहर वाले लोगों से बात कर रहे हैं, सब बाहर बाहर, नाक से बाहर की खुशबू ले रहे हैं, त्वचा से बाहर के स्पर्श को अनुभव कर रहे कि ये गर्म है कि ठंडा है, ये कठोर है कि सॉफ्ट है, सब बाहर ही बाहर चल रहा है ना। तो उस बाहर वाले को थोड़ा सा रोको, और उस रोकने का तरीका है फोकस को अंदर खींच लो। मन बुद्धि के माध्यम से ही तो बाहर हो रहा है ना काम। अब वही मन बुद्धि अंदर की तरफ झांके, तो बाहर से कनेक्शन कट किया, जो कहा गर्मी देना
बंद किया और फिर कहा कि रिलीज करो अब उसको, जो गर्मी भर ली थी उसको रिलीज करने का वक्त दो। तो इसको कैसे वक्त दूं रिलीज करने का? तो जब मैं अंदर जाऊंगी भी तो थॉट्स तो वही आएंगे, वो जो चिंताएं भरी पड़ी है। तो इसको कैसे रिलीज करें? तो इसको रिलीज करने का तरीका है कि जो मेरा स्वभाव है उसको चिंतन में स्थान दो, तो रिलीज हो जाएगा ना। अब क्योंकि एट ए टाइम एक ही संकल्प करोगे ना आप, या तो कहोगे मैं शांत स्वरूप हूँ या तो अशांति का, ऐसा ही होगा ना। तो अपने आप को चिंतन देना है, जो मेरा स्वभाव है उसका चिंतन करो। न सिर्फ चिंतन, उसको अनुभव करो। अनुभव का मतलब पूरे विश्वास के साथ। वो पल जब हमारे शांति के होते, वो भी तो अनुभव है ना हमारे पास, कि नहीं है? वो अनुभव है, तभी तो कह रहे हैं काश पहले वाले शांति के दिन फिर कब लौटेंगे, काश पहले वाली आनंद भरी जीवन के दिन कब लौटेंगे। अर्थात वो अनुभव भी अंदर में स्टोर्ड है ना, उनको निकालो। तो अपने आप को विश्वास के साथ चिंतन दो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वभाव है, और चूंकि ये मेरा स्वभाव है ये सदा मेरे साथ रहेगा। मैंने चिंतन करना छोड़ दिया है ना, और इस चिंतन के बदले दूसरा चिंतन खूब करते हैं ना, तो जो दूसरा करते हैं वही अनुभव होता है ना। तो ये अपने आप से बात करनी होगी, अनुभव करना होगा। जैसे गीत बजा या जैसे अभी हम बोल रहे, सपोज रिकॉर्ड हो रहा है, तो चाहे गीत ऑलरेडी रिकॉर्डेड था उसको बजाया गया, चाहे ये रिकॉर्ड कर लेंगे और इसको बजाएंगे, तो जब वो बजता है तो जो स्टोर किया है वो किस शब्द में, किस फॉर्म में स्टोर्ड है? शब्द के फॉर्म में स्टोर्ड है? नहीं, वेव्स के फॉर्म में स्टोर्ड है एवरीथिंग, है ना? वेव्स के फॉर्म में है ना। तो समझो मैं बोल रही हूँ, मैंने तो शब्द बोले, मैंने तो वेव नहीं बोली, मैंने तो शब्द बोले ना। लेकिन शब्द बोलते हैं तो क्या होता है? ये क्या है? खाली स्पेस है। बाहर भी क्या है? खाली स्पेस है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, जबड़ों के या होठों के मूवमेंट से उस पार्टिकल्स को हिला रहे हैं। यही तो काम कर रहे। बोलना माना क्या होता है? बोलने की सिंपल मीनिंग यही है कि हम होठों की, जीभ की, जबड़ों की कुछ इस प्रकार से मूवमेंट कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर साउंड निकलता है, और उसको हमने नाम दे के रखे हैं, शब्द के रूप में लिखे कि ऐसा इसको क पढ़ा जाता है, इसको अ पढ़ा जाता है, इसको ब पढ़ा जाता है। परंतु वास्तव में क्या था कि जैसे ही हमने मूवमेंट कराई होठों की या लिप्स की या जीभ की, तो पार्टिकल्स हिले और वो वेव के फॉर्म में वाइब्रेट होते हुए आगे बढ़े, और उसी को रिकॉर्ड किया हमने, उसी को हमने रिकॉर्ड किया उस वेव को, और उसको जब वापस प्ले किया तो वही साउंड आई, वही साउंड आई ना। तो जब कोई गीत सुनते हैं तो कभी लगता है वाह, ये गीत सुन के तो कितनी शांति की फीलिंग हुई, और सचमुच जो गीत बजा था कितना स्मूथ था, कितना शांति की एहसास देने वाला था। और कोई ऐसा गीत सुनते हैं तो हम कहते हैं मेरे तो खुशी में रोंगटे खड़े हो गए, मेरे तो पैर थिरकने शुरू हो गए, है ना। गरबा डांस का कोई खुशी वाला गीत बजा दो तो क्या होगा? नाचने का मन होगा।
या कोई ऐसी गीत हो या लेक्चर हो, अरे मैंने वो लेक्चर क्या सुना, मेरा तो मनोबल बढ़ गया, मेरे को तो ताकत आ गई, मेरे तो हौसले बुलंद हो गए। बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं? कोई गीत सुना, बाप रे मेरे को सुन के रोना आ गया। तो जो भी सुना था वो शब्द ही थे, वो शब्द ही थे, चाहे वो गीत के फॉर्म में थे, चाहे लेक्चर के फॉर्म में थे, पर हर एक ने एक अलग अलग एहसास कराया, हर एक ने अलग अलग एहसास कराया। और उसके पहले हम बोल चुके कि जो भी हम बोल रहे वो क्या है, वेव तैयार हो रही है। इसका मतलब अलग अलग वेव पैटर्न अलग अलग फीलिंग देता है। यही तो होता है, आप सितार बजाओ, उसमें तारे हैं और उन तारों को आप एक पर्टिकुलर मैनर में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर वेव तैयार हो रही है और एक पर्टिकुलर एहसास मिल रहा है। यही हो रहा है, चाहे फिर वो सितार बजाओ, चाहे वो गिटार बजाओ, चाहे वो हारमोनियम बजाओ, चाहे इवन तबला ढोलक, जो भी, आप उसको बीट करके एक वेव क्रिएट कर रहे हैं और वो जिस प्रकार की वेव क्रिएट हुई है उस प्रकार का एहसास हो रहा है। तो जब हम कहते आत्मा एक एनर्जी है, और जब हम चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो मैंने क्या किया, बीट किया, ढोलक को बीट किया या सितार को वाइब्रेट किया या नकी लेक में पत्थर फेंका, तो क्या हुआ, वेव तैयार हुई ना। तो ऐसे ही आत्मा एक एनर्जी है, एनर्जी का लेक समझ लो इसको, और उस एनर्जी के लेक में मैंने चिंतन रूपी पत्थर फेंक दिया, तो क्या होगी, एनर्जी वेव का फॉर्म लेगी, लेगी ना, और उस वेव की एक फीलिंग होगी, मतलब वो एनर्जी वाइब्रेट होती है। जब नकी लेक में आपने छोटा सा पत्थर फेंका तो वेव पैटर्न अलग दिखाई देगा और एक आवाज़ भी अलग होगी। देखिए, एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और बहुत ताकत के साथ फेंका, कैसी आवाज़ होगी और कैसा वेव पैटर्न होगा, फर्क है या नहीं है? ऐसे ही हमारा चिंतन डिसाइड करेगा कि कैसा वेव पैटर्न बन के रेडिएट होगा, और जो रेडिएट होगा वैसा ही अनुभव होगा। गीत बजा तो वैसा ही अनुभव हुआ ना। तो ये जो 7 गुण हम कह रहे हैं ना, ये अपने आप में 7 वेव पैटर्न्स है आत्मा के अंदर। ये उसके डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स हैं कि आत्मा इस रूप में वाइब्रेट होती है। मतलब ये 7 प्रकार की म्यूज़िक कहें, 7 प्रकार के सॉन्ग कहें, फाइल के रूप में अंदर है वो वेव पैटर्न। आपको उसको प्ले करने की आवश्यकता है, और प्ले करने का तरीका अपने आप को रिमाइंड कराओ विश्वास के साथ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो एनर्जी वेव के फॉर्म में प्ले होगी और अनुभव करेंगे, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। यहाँ पे लाइट है ना, देखो पीछे बोर्ड है, उधर बोर्ड है, कितने सारे बटन लगे हुए हैं, लेकिन एक एक बटन एक एक चीज़ के लिए। ये सामने वाला लाइट, पीछे वाला लाइट, सफ़ेद लाइट, लाल लाइट, पंखा, माइक, तो अरेंजमेंट है। लेकिन अगर लाभ लेना है तो वो वाला बटन दबाना पड़ेगा। तो भीतर में अरेंजमेंट है, 7 क्वालिटीज़ जिसके लिए हम बाहर दौड़ रहे हैं, वो अरेंजमेंट है, वो फाइल्स है। प्ले तो करना पड़ेगा ना, बिना प्ले करके कैसे अनुभव होगा? इसीलिए कुछ वक्त अपने साथ बिताने पड़ेंगे। अंदर में झांको, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति हूँ, पवित्र हूँ, दिव्य हूँ। मेरी ये 7 क्वालिटीज़, कोर क्वालिटीज़
जो हमेशा कोर क्वालिटी जिस भी वस्तु की है, जिस भी एनर्जी की है, वो उसके साथ ही रहती है। तो ये आज भी मेरे साथ है, लेकिन मुझे अनुभव करने के लिए बाह्य जगत के विचारों से अपने आप को परे रखना है और स्वयं के चिंतन से अपने आप को भरपूर करना है। तो वो एनर्जी उस रूप में वाइब्रेट होके बाहर भी निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो पहले तो आत्मा कहाँ है? ब्रेन के अंदर है। तो सबसे पहले जब वो एनर्जी वाइब्रेट होगी शांति के फॉर्म में, तो वो शांति सबसे पहले कौन अनुभव करेगा? ब्रेन। फिर वहाँ से निकलते हुए बाहर आएगा ना। तो हमारे शरीर का जो ब्रेन है वही तो पूरे बॉडी को क्या करता है? चलाता है। तो वो ब्रेन जिसको खुद को शांति की एनर्जी मिलेगी, जिसको प्यार की एनर्जी मिलेगी, जिसको खुशी की एनर्जी मिलेगी, वो पूरी बॉडी में क्या रेडिएट करेगा? वही एनर्जी रेडिएट करेगा। तो फिर हमारा शरीर भी हमको कोऑपरेट करना शुरू करेगा। तभी तो कहते हैं कि 90 से भी ज़्यादा बीमारियां उसकी शुरुआत यहाँ है। पहले इधर शुरू हो रही है, फिर इधर आ रही है, क्योंकि इधर से जो ब्रेन ने रिलीज करना है एनर्जी इसको, वो निगेटिव रिलीज हो रही। क्यों? क्योंकि हम ऐसी स्थितियों में फंसे हैं, अपने कोर क्वालिटीज़ को अनुभव में नहीं ला रहे, अपने साथ वक्त नहीं बिता रहे हैं, तो वो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही बॉडी में, तो इधर प्रॉब्लम। और वो अच्छी वाली एनर्जी फिर जिनके साथ कांटेक्ट में आ रहे वहाँ भी वो रिलीज नहीं हो रही, तो वहाँ प्रॉब्लम। कारोबार करते समय भी वही रिलीज हो रही है, तो वहाँ प्रॉब्लम। हर बात में तू मैं, हर बात में तू मैं, हर बात में कंपैरिजन। लेकिन जब मैं अपने आप को सेल्फ स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म में देखूंगी, उस 7 क्वालिटीज़ को चिंतन में लाकर अनुभव में उतारूंगी, तो ये होगा जैसे कि मैं सेल्फ को क्या कर रही हूँ? चार्ज कर रही हूँ। तो जैसे जैसे सेल्फ चार्ज होगा तो नेगेटिविटी अपने आप क्या होगी? दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी। ये सेल्फ एम्पावर हो रहा है, सेल्फ एम्पावर हो रहा है। जैसे अगर शरीर 5 तत्वों से बना है, वही 5 तत्व इसको खिलाएंगे तो उसकी नरिशमेंट होगी। लेकिन वो 5 तत्व भी कैसे? प्योर फॉर्म में, तो नरिशमेंट होगी, एम्पावर होगा बॉडी। लेकिन अगर जो खिला रहे हैं वो तला हुआ, भुना हुआ, पिज्ज़ा, ये वो, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए गए हैं, तो पेट तो भर देगा, जीवा को तो तृप्ति हो जाएगी, क्या बढ़िया टेस्ट था, लेकिन इसको तृप्ति नहीं होगी, ये गड़बड़ गड़बड़ करेगा अंदर में, है ना। और शरीर को ताकत जनरेट ही नहीं होगी, तो भले अच्छा खासा खा रहे हैं लेकिन फिर भी शिकायत है, पता नहीं ताकत ही नहीं है शरीर में। तो इसको भी फीड करने के लिए जो इसको चाहिए उस पर ध्यान देना पड़ता है ना। ऐसे ही आत्मा को फीड करने के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ सोचना इनफ नहीं है कि सोच लिया, क्या सोच रहे, जो उसकी क्वालिटी है वो फीड किया मैंने एक बार उसको, नहीं। तब कहा कि ये जो आत्मा है सेल्फ, एक ज्योति जिसकी ये 7 क्वालिटीज है और इसी की ये 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो ये जो इसकी फैकल्टी है मन और बुद्धि, ये जो बाहर लगी हुई थी, इस फैकल्टी को अपने तरफ यूज करो। जो सारा समय बॉडी पर फोकस है ना, बॉडी और बॉडी की बाहर की दुनिया, अब उस मन बुद्धि को थोड़ा अपने तरफ, आत्मा के तरफ मोड़ो, तो मन बुद्धि वहाँ लगेगी। तो मन का काम है चिंतन करना
बुद्धि का काम है विजुअलाइज करना और डिसाइड करना। तो जब ये समझ मिल गई ना, अब बुद्धि डिसाइड करे कि अगर सचमुच मेरे भीतर में ये अनुभव भरे पड़े हैं, ये मेरी कोर क्वालिटीज़ हैं, तो अब मैंने ये चिंतन करने के लिए समय निकालना ही है। अपने आप को दुनियावी बातों से, दुनियावी कार्यों से, दुनियावी लोगों से थोड़े समय के लिए फ्री रिलीज कर देना है और खुद के साथ बिताना है। तो ये बुद्धि डिसाइड करे। जब बुद्धि डिसाइड करेगी तो इधर फोकस होगी, अगर डिसाइड नहीं करेगी तो बार बार उधर भागेगी। तो ये बुद्धि डिसाइड करके किसको बताए? मन को बताए, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी बुद्धि है। तो बुद्धि इनको ऑर्डर करे, मन तुझे खुशी की चाहत है, तुझे सच्चे प्रेम की चाहत है, अभी तुझे भीतर झांकने में मदद करना है, भीतर का चिंतन करना है, बाहर का नहीं। ऐसे कह के उसको अपने कंट्रोल में लो और बुद्धि और मन दोनों आत्मा पर फोकस और अनुभव करो। अनुभूति में आएंगे आप, उसके बाद कार्य में लगेंगे तो वो उस खुशी और प्रेम के साथ कारोबार करेंगे। तो एंड प्रोडक्ट चाहे न भी आए अच्छा, हम क्या सोच रहे थे, ये काम करेंगे फिर खुशी आएगी, ये काम करेंगे फिर शांति, लेकिन अब तो शांति के साथ ही कर रहे हैं, खुशी के साथ ही कर रहे। तो पूरी यात्रा में खुशी शांति प्रेम तो मेरे साथ है, बाकी रिजल्ट जो आनी होगी आएगी, और अच्छी आएगी तो बहुत खूब, और ना भी आएगी मेरी स्थिति नहीं हिलेगी। तो हम स्थिति हिला के जो थोड़ा बहुत लेवल था उसको भी डाउन कर देते हैं, जो था उसको भी डाउन कर देते। ऐसे करते करते दिनों दिन हमारा ये जो सातों क्वालिटीज है उसका लेवल क्या हो रहा है? डाउन। अर्थात हम सेल्फ को एम्पावर करने के बजाय स्वयं ही स्वयं क्या कर रहे हैं? डिस एम्पावर कर रहे हैं। तो जो कहा ना, पानी को हमने गर्मी दिया और फिर कहा अरे गर्म है गर्म है। अरे भाई गर्मी दिया ना आपने खुद डिसएम्पावर किया अपने आप को, और फिर कहते अंदर में शांति नहीं है, शक्ति नहीं है। डिसएम्पावर तो आपने किया। तो जैसे कहा गर्मी देना बंद करो, खुद डिसएम्पावर करना बंद करो। तो ये 7 क्वालिटीज, तो जो संस्कार कहा, ये क्वालिटीज जो मेरी कोर क्वालिटीज है उसको ही संस्कार कहते हैं, उसको ओरिजिनल संस्कार कहते हैं। सिर्फ संस्कार नहीं, ओरिजिनल संस्कार। क्योंकि मन जो भी सोचेगा बुद्धि उस पर डिसीजन देगी, फिर इंद्रियों के माध्यम से हम कार्य में आते हैं। दुनिया की बात कह रही हूँ, बाकी जो दूसरे संस्कार है जैसे गुस्सा करने के, नफरत करने के, या कोई पर्टिकुलर काम करने के, तो हम कहते हैं ना उसकी आदत है। अरे आप इतना फटाफट काम कैसे कर लेते हो? अरे मेरी आदत हो गई है। क्योंकि उसके हाथों को रोज रोज उस प्रकार से काम करने की आदत हो गई। एक बढ़ई को कैसे डंडा ठोकना है, कैसे, उसको आदत है। हम कील ठोकने जाएंगे तो वो हाथ को ही ना लगा दे पर उसको क्यों? अरे उसको करते करते आदत हो गई है ना। ड्राइविंग करते हैं हम, पहले दिन साइकिल चलाना सीखे, कितना अटेंशन रखा था, कोई बात भी करता था तो नहीं सुनते थे, वो सिर्फ उसको देख रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, धीरे धीरे हाथ क्या हो रहा है? फोकस पूरा उधर है। तो फिर धीरे धीरे हाथ सदते जाता है, ड्राइव करते हिम्मत बनती जाती है। अब तो बात भी करते हैं, खाते भी है, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब शुरू किया था तो बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं, पूरा उस पर। तो मन चिंतन करता है, संकल्प करता है। जैसे डिसाइड कर लिया कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, और ड्राइविंग सीखनी है तो अभी मेरे को पूरा फोकस यहाँ रखना है, दूसरी तरफ नहीं रखना है। तो फोकस रखा, डिसाइड किया बुद्धि ने कि मुझे यहाँ रखना है, फोकस रखा, चलाते गए, ड्राइविंग में हाथ बैठ गया। तो इसको भी आदत कहते हैं, इसको भी संस्कार कहते हैं। तो हमारे पास टोटल 5 प्रकार के संस्कार होते हैं।
तो ये ओरिजिनल संस्कार जो मेरी कोर क्वालिटीज है, ओरिजिनल संस्कार। और बाकी वाले जो संस्कार हैं वो हमने तैयार किए। नहीं, ड्राइविंग सीखा तो फिर तैयार हुआ, बढ़ईगिरी सीखी तो वो तैयार हुआ। बात बात पे गुस्सा, पहले नहीं करते थे गुस्सा, कई बार बोलते हैं ना, आजकल आप ज़्यादा गुस्सैल हो गए हो, क्योंकि बार बार उसको आपने हथियार के रूप में यूज़ किया, उसको एक बिलीफ सिस्टम बना ली। गुस्सा नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा? तो वो चूँकि अंदर में फीडिंग दे दी कि ये तो मेरा हथियार है, मुझे यूज़ करना है, और उसको यूज़ करते गए। अब ऐसा संस्कार बन गया कि आप गुस्सा करते नहीं हो, गुस्सा अपने आप होता है। और इसीलिए गुस्सा करने वाला व्यक्ति कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने गुस्सा किया, क्योंकि किया थोड़ी, वो तो हो गया। तो ऐसे हमारे संस्कार हैं। तो एक होते हैं संस्कार जो घर में, जिस माता पिता के घर में पले हैं, उन्होंने जैसे हमको बड़ा किया उसके आधार से हमारे संस्कार बने कि बेटा सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से खाओ, उल्टे से नहीं खाओ। ये सिखाया गया ना हर चीज़। तो इसको कहते हैं माता पिता से मिले संस्कार। और एक होता है कि जिस खानदान में पैदा है उस खानदान के संस्कार। बच्चा झूठ बोलता है बिना मतलब के, अरे भाई झूठ क्यों बोलता है? खानदानी झूठे लोग हैं ये लोग, है ना? तो खानदान से मिला संस्कार। फिर तीसरा खानदान, एक खानदान से, एक माता पिता से, और एक मित्रों की संगत में आते हैं उससे, और एक होता है अपने विल पावर से तैयार करते हैं। जैसे नहीं, मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मुझे इस तरफ फोकस करना है, तो विल पावर उस तरफ फोकस करके जो हमने तैयार किया। या झूठ बोलते थे, झूठ बोलने का मैंने बहुत दुष्परिणाम झेल लिया है और अंदर में अब डिसीजन ले लिया है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। इस झूठ बोलने के कारण मेरी हर नौकरी छूट गई, मेरे पास पैसे नहीं है, घर कैसे चलाऊँगा? अब हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने झूठ नहीं बोलना है। तो अटेंशन रखा कि जब जब कोई बात कुछ मेरे से बोलेगा मैं झूठ नहीं सत्य बोलूँगा, मैं झूठ नहीं मैं सत्य बोलूँगा। अटेंशन रखते 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 वो सत्य का संस्कार तैयार हो गया, झूठ का संस्कार खत्म हो गया। तो इसको कहते विल पावर से जो हमने तैयार किया संस्कार। और एक है जो मेरे ओरिजिनल। तो जो बात थी कि अगर मेरी कोर क्वालिटीज ये है, अनुभव में क्यों नहीं आती, तो ये जो दूसरे प्रकार के संस्कार है इसने उसके ऊपर बादलों का काम कर लिया। सूरज गर्मी देता है, सूरज प्रकाश देता है, पर अगर बादल आ जाए तो, काली घटा छा जाए तो मिलेगी गर्मी, मिलेगा प्रकाश? नहीं। तो आज हमारा भी वो 7 क्वालिटीज़, कोर क्वालिटीज़ होने के बाद भी अनुभव नहीं आती है, शिकायत है, उसका कारण जो हमने दूसरे संस्कार तैयार कर लिए। तो उसको रिलीज, जब तक बादल रिलीज नहीं होगा सूर्य दिखाई नहीं पड़ेगा, उसकी गर्मी महसूस नहीं होगी। इसलिए रिलीज करना। और यहाँ पर रिलीज करने का तरीका, जो मैं हूँ उसके चिंतन को आरंभ करो। कुछ समय सुबह में दो, कुछ समय शाम में दो, सोने से पहले दो, और दिन भर में कारोबार में रहते हुए 5-5 मिनट या 1-1 मिनट अपने आप को रिमाइंड कराओ। तो धीरे धीरे जो ओरिजिनल संस्कार है वो मेरे प्रत्यक्ष होंगे। अभी क्या है, दबे पड़े हैं दूसरे संस्कार ऊपर बादल के रूप में, और वही बाहर आ जाते, क्योंकि बादल तो फिर फटना ही है ना। उसने बादल आया तो उसने बरसना ही है, तो बरस जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, नफरत आ जाती है। तो ये है सेल्फ, SELF। स्वयं को खुद ही डिसएम्पावर कर रहे थे, उसको बंद करो। और जो एम्पावर करने का अभी तरीका बताया उसको शुरू करो, तो सेल्फ एम्पावरमेंट होती जाएगी। फिर और डिटेल, क्योंकि ये एम्पावरमेंट का एक तरीका, लेकिन इससे
फुल एम्पावरमेंट नहीं होती है। फुल एम्पावरमेंट के लिए सेल्फ को सुप्रीम सोल से कनेक्ट करना होता है। तो वो सुप्रीम सोल से कनेक्ट करने वाला पार्ट हम कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आज जितना कहा उसमें से अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगर उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आई हो, आज के संदर्भ में सिर्फ क्लियर हुआ है पूरा आज का, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए अब उसको चंद पलों के लिए अनुभव करते हैं। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को सब तरफ से हटाकर बाह्य दुनिया से भीतर की दुनिया में लेकर आए। भीतर कहाँ पर? मस्तक के बीचों बीच, जहाँ तिलक करते हैं उसके भीतर अपने मन बुद्धि को केंद्रित करें। देखें वहाँ भीतर में एक ज्योति जगमगा रही है। एक दिव्य ज्योति, एक चैतन्य शक्ति, एक पॉइंट ऑफ लाइट जिसमें से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही है। ये मैं हूँ, ये है सेल्फ। मुझे इस सेल्फ को एम्पावर करना है। ये सेल्फ इस शरीर में है तो शरीर जिंदा है। जिस दिन मैं आत्मा, मैं सेल्फ इस शरीर से निकल जाऊं, ये शरीर डेड हो जाता है। तो जीवन मुझसे है। शरीर तो मेरा है। मैं हूँ तो इस मेरे का महत्व है। मैं नहीं तो इस मेरे का भी महत्व नहीं। और इसलिए अब मुझे जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेरे को पोषित नहीं करना है, इस मैं को भी पोषित करना है। कैसे? स्वयं की कोर क्वालिटीज को चिंतन में लाकर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा निजी गुण धर्म है। शांति मेरा स्वभाव है। देखे स्वयं को
मैं आत्मा एनर्जी। जैसे ही ये संकल्प करती हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो ये एनर्जी वाइब्रेट होती है इस फॉर्म में, इस वेव पैटर्न में, जिसकी रिजल्ट शांति की अनुभूति कराती है। देखें स्वयं को। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम मेरी निजी पूंजी है, मेरा ओरिजिनल संस्कार है। मैं इस प्रेम की फाइल को प्ले कर रही हूँ और ये फाइल प्ले होती है और मैं प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। करें अनुभव। कुछ स्पेस दे चिंतन के बीच में और उस गुण को, उस स्वभाव को अनुभव करें। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, शांति प्रेम की अनुभूति से भरपूर होकर कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए तैयार। हर कर्म करते समय मुझ आत्मा से शांति और प्रेम के वाइब्रेशन रेडिएट होते रहे, ऐसा संकल्प करके कर्म क्षेत्र में उतरे। ओम शांति शांति शांति। तो आज का सेशन यहीं पूरा करते हैं, फिर कल सुबह इसको और आगे बढ़ाएंगे। बाकी तो दिन भर के लेसन वहाँ आप नहीं गए तो आपको नहीं बताया, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ और बाहर भी बोर्ड में लगाया हुआ है। अभी नाश्ता करने जाएंगे। नाश्ते के बाद 9 से 10 बजे तक यहाँ के जो 4 धाम हैं उसको विज़िट करेंगे, वहाँ के वाइब्रेशंस को अपने में भरेंगे, बाबा को पत्र लिखेंगे। मन की कोई, जैसे भी कहा ना, रिलीज़ करना है, रिलीज़ नहीं होता है, बाबा को लिख के दो। आज मैं संकल्प करता हूँ बाबा मुझे आपके पास छोड़ देना है, मुझे ये नहीं चाहिए जो मेरी सच्ची सुख शांति अनुभव करने से मेरे को रोकते, वो सब उसको लिख के दे दो। और फिर 10 बजे यहीं पर आएंगे। 10 से 10:30 संगठित योग चलेगा और 10:30 से 11:30 के बीच में क्लास, और क्लास कराने आ रहे हैं उषा बहन जी। और टॉपिक रहेगा अशरीरीपन का अभ्यास। अभी सेल्फ के अभ्यास में भी हमें क्या करना है? शरीर को भुलाना है और पूरा फोकस आत्मा पे करना है ना। तो अशरीरीपन का अभ्यास। फिर वो क्लास होने के बाद ब्रेक होगा 11:30 बजे। चाय पानी, थोड़े हाथ पैर हिला के फ्रेश होके फिर से 11:55 को यहाँ आएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल यहीं करेंगे। फिर 12 बजे हमारे बीच में होंगे डॉक्टर श्रीमंत जी, जो किस पर क्लास कराएंगे? हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ पर कराएंगे। और उसके बाद
आप भोजन के लिए फ्री हो जाएंगे, विश्राम करेंगे, शाम को पुनः तैयार होकर चाय टोली लेकर 5 बजे या 4:30 से 5 पुनः यात्रा करना और 5 बजे यहाँ पहुँचना। 5 से 6 पावरफुल योग करना यहाँ बैठकर और फिर 6 से 7 के बीच में हमारे पास होंगे सूर्य भाई जी और वो उनका टॉपिक होगा बेफिक्र बादशाह बनने की विधि। हाँ, ये सब थॉट्स पकड़ के रखते हैं ना, फिक्र होता है, ये छोड़ दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये छोड़ दूंगा तो वो हो जाएगा। बेफिक्र, जो निगेटिव है उसको छोड़ दो निश्चिंत होके। तो बेफिक्र बादशाह बनने की विधि, ठीक है। ओम शांति।